हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, सुबह के 7 बजने वाले हैं। बच्चे अब उठे नहीं है तो क्या? आदि उठना नहीं है क्या? उठो। निहाल उठ के बैठ गया है, नींद में हो रहा। नु कह रहा मुझे ट्यूशन जाना है। नु सोच रहा दोपहर में सो गया, सो के उठा। अच्छा, ये नहीं पता स्कूल जाना, ट्यूशन व्यूशन कुछ नहीं जाना। तो 7 बजने में है, अभी 5-6 मिनट बाकी है। तो मैं बच्चों का लंच वंच बना देती हूँ। इसके पापा ड्यूटी चले गए हैं। वैसे तो सुबह उठ गई थी 4 बजे, खाना वाना बनाया उनके लिए। लेकिन सुबह सुबह ना इतनी आफत रहे ना, इसलिए ना मैं सुबह सुबह ज़्यादा कुछ वीडियो शूट नहीं करती। सोची अब कर लूँ। तो बच्चों के लिए नाश्ता बना लेते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ में और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आज बाहर का मौसम बहुत ही ठीक ठाक है, बढ़िया है एकदम। धूप धाप निकल रही है, मौसम बिल्कुल भी आज ख़राब नहीं है। जैसे कल में बारिश पड़ रही थी, आज कुछ नहीं है। आज बिल्कुल बढ़िया मौसम हो रखा है, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस, यहाँ मैं बच्चों के लिए रोटियाँ बना रही हूँ और स्कूल का लंच के लिए बना रही हूँ। और आज मैंने बच्चों के लिए अलग से कुछ नहीं बनाया है। नाश्ते में भी उनके लिए एक एक रोटियाँ सेक दूँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ यही होता है ना, हर चीज़ की आदत डालनी चाहिए बच्चों को। तो कभी कुछ ना हो घर में तो रोटी से भी काम चला लेना चाहिए। और वैसे बच्चे सुबह के टाइम में रोटी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, लेकिन मैं आज बना रही हूँ क्योंकि एक आधी खा लेंगे। और सब्ज़ी वगैरह सब मैंने सुबह ही बना दी थी, आटा वगैरह सब सुबह का ही लगा हुआ रखा था। क्योंकि वही है ना, 4 बजे उठो तो काम बहुत ही जल्दी हो जाता है। और फिर वे भी ड्यूटी चले गए हैं तो फिर आगे इतना काम नहीं रह पाता है। बच्चे भी स्कूल चले जाएंगे, फिर मैं अकेली सारा दिन कुछ भी करती रहूँगी। तो मैं सब्जी वब्जी डाल दी है बच्चों के टिफ़िन में। तो मैं बच्चों को दूध दे दूँगी और बच्चों का लंच पैक कर देती हूँ पहले। और वैसे बच्चे लंच ले जाने की मनाही करते हैं, लेकिन मैं उन्हें इसलिए दे देती हूँ, वही है ना, फिर बच्चे नहीं आते इतना मेरा भी खाने का मन नहीं करता, इसलिए मैं बांध के दे देती हूँ। तो बेफिक्र रहती हूँ, फिर किसी भी टाइम बच्चे आए मैं भी आराम से खाना वगैरह अपना खा लेती हूँ। तो गाइस, लंच पैक कर दिया है मैंने और बच्चों का दूध भी दे दिया है। देखिए, आज रोटी के साथ ही लेंगे। और थोड़ी सब्जी भी डाल दी है, आलू की सूखी सब्जी थी। तो गाइस, मैं यहाँ पे ना कपड़ों की तय कर रही हूँ साथ के साथ में, क्योंकि बच्चों का नाश्ता भी हो जाएगा और फिर ये कपड़े फैले हुए पड़े हैं तो अच्छे भी नहीं लगते हैं। और ये निहाल हमारा ऐसा है ना, तौलिया वगैरह भी अंदर ही डाल देता है। मतलब कोई चीज़ ही अपनी ना, अपना काम बिल्कुल भी इसे करना पसंद नहीं होता। फिर मैं डांटती हूँ तो बोलता है नहीं मैं अपने आप कर लूँगा। लेकिन ये ऐसे ही है, बस इसे कुछ नहीं कहा जा सकता। तो गाइस, मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ और मैं ना बच्चों को भेजने के बाद अपना कमरा थोड़ा सेट करने के बाद ही नाश्ता करती हूँ अच्छे से। और कपड़े लत्ते ऐसे बिखरे रहते हैं तो नाश्ता करने में भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक ही कमरा है तो सभी काम में एक कमरे में ही करने होते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो किराए के कमरे पे थोड़ा ऐसा ही होता है। तो गाइस, मेरी सिस्टर का फ़ोन आया हुआ था तो मैं नाश्ता कर रही थी, साथ के साथ मैं बात भी कर रही थी। वो बोल रही थी कि रक्षाबंधन पे क्यों नहीं आई थी, बस गांव में जाते हैं तो बहनें मिल जाती हैं, नहीं तो ऐसे ही होता है। लेकिन हम नहीं गए थे तो वो इसीलिए पूछ रही थी कि क्यों नहीं आए थे रक्षाबंधन पे। तो गाइस, नाश्ता वगैरह करके मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए लगी हूँ और बच्चे भी जा चुके हैं तो अपना काम कर लेती हूँ धीरे धीरे। झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते लगाते देखिए झाड़ू निकल के आ गई हाथ में, आप लोग देख सकते हो। अभी तो नई झाड़ू मंगाई थी कुछ दिन पहले ही, देखिए किस तरह से निकल गई। आप लोग देख सकते हो, डंडा लगा हो गया झाड़ू वाला, लग गई झाड़ू। अरे अब इसमें आने की भी नहीं, पता नहीं कैसे फिट हो रही थी, कैसे निकल गई जना, टूट गई, क्या हो गया पता ही नहीं चला, कुछ बेकार हो गई पता ही। देखो गाल का जो गलेगी तो उसमें झाड़ू भी ना लगी, अभी तो बाहर रह रही, अंदर कमरे में लगी थी अभी तो। पता नहीं कैसे निकल गई, हाथ में ना पड़ जाएगा मेरा। चढ़ा तो दी, अभी निकल जाएगी फिर, पता नहीं क्या हो जाए, कुछ नहीं पता टाइम। सो फ्रेंड, मैं किचन में आ गई हूँ। तो झाड़ू अंदर कमरे में लगा दी थी तो मैं अपना सारा काम साथ के साथ ही ख़त्म करके चलती हूँ। तो मैंने सोची किचन की स्लैब वगैरह भी साफ़ कर दूँ, तो उसके बाद ही फिर किचन में झाड़ू वगैरह लगेगी। और गैस को मैं बाद में साफ़ कर दूँगी, मतलब पोछे से जो साफ़ करते हैं। और अब मैं यहाँ पे भी लगा देती हूँ झाड़ू।
और आज ना सुबह मतलब सुबह उठी थी तो तब भी मैंने अंदर किचन में और बरामदे में झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि सुबह सुबह का काम ना बहुत ही जल्दी का हो जाता है, तो इसलिए मैं सारे में झाड़ू नहीं लगा पाती हूँ। फिर मैं बच्चों के और उनके जाने के बाद ही अपनी झाड़ू अच्छी तरह से निकालती हूँ और बाकी का काम भी फिर मेरा आराम से हो जाता है, क्योंकि वही होता है ना, सुबह का काम इतनी जल्दी हो जाए चाहे कितनी भी जल्दी कर लो लेकिन लेट हो ही जाते हैं। सुबह 4 बजे उठने के बाद भी ना खाना 6 बजे तक ही बन पाता है, और ज़्यादा रोटियां भी डालनी नहीं पड़ती है, बस 4-5 रोटियां उनके ले जाने के लिए ही डालती हूँ। खाकर रोटी नहीं जाते हैं, चाय वगैरह ही पीकर चले जाते हैं, लेकिन फिर बिना टाइम का पता नहीं चलता। 4 बजे से फट देनी सी 6 बज जाते हैं कि टाइम हो गया है, ऐसे ही होता है। यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ, धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है। सोच रही हूँ झाड़ू लगा के फिर नाज वगैरह अपना फैला दूँगी। नाज सुखाना था, तो बारिश पड़ रही थी कल तो, लेकिन दोपहर के टाइम में कल मौसम थोड़ा ठीक हो गया था तो थोड़ा फैला दिया था, लेकिन अभी भी थोड़ा नाज गिल्ला सा है, तो सोच रही हूँ उसे फैला देती हूँ झाड़ू लगाने के बाद में, तो नाज भी मतलब सूख जाएगा। धूप आज अच्छी खासी सी दिख रही है। तो गैस यहाँ पे मैंने हल्का सा पोंछा मार दिया है उधर साइड में, तो अब मैं ये बेडशीट बिछा के इस पर नाज फैला दूँगी, क्योंकि धूप निकली हुई है। उल्टी तरफ धूप आने में टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा इतना मैं इधर ही डाल देती हूँ इसको, तो फैला दूँगी। अभी से धीरे धीरे सूख जाएगा अच्छी तरह से, क्योंकि जब अच्छी धूप निकलती है तभी नाज अच्छे से सूख पाता है। और कल की बारिश देख के तो ऐसा लग रहा था कि नाज सूखेगा नहीं, काला ही पड़ जाएगा, धोकर ही गलती कर दी है। लेकिन जब लाए थे शाम के टाइम ही हमने धो दिया था, तो इसलिए सुखा देते हैं अब। तो गाइस मैं यहाँ पे बर्तन धो लेती हूँ। आज ना तबीयत थोड़ी ढीली ढीली सी लग रही है, मतलब पेट में दर्द सा हो रखा है बार बार। अभी ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, लेकिन वही है ना, ये वीडियो भी मेरी इसी वजह से एडिट नहीं हो पाई थी। ये भी 2-3 दिन पहले की है, और ना तो बन पाई थी ना डल पाई थी, क्योंकि सुबह से सारा काम ठीक ठाक कर रही थी, लेकिन दोपहर में ना अचानक ही मेरी तबीयत बिगड़ने लग गई थी, और फिर इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि मुझे रोने के सिवा कुछ भी सूझ नहीं रहा था। वही है ना, अच्छे खासे इंसान को पता नहीं क्या हो जाए, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। तो गाइस इसी वजह से वीडियो डालने का भी टाइम नहीं मिला था, तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सपोर्ट बनाए रखिए अपना। तो मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ, मन थोड़ा सा उदास हो रखा है, क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं होती तो किसी काम में मन भी नहीं लगता है, लेकिन वही है, काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बैठा नहीं है काम करने के लिए, और वो होते तो यहाँ पे मना कर देती कि रहने दो, आराम कर लो। लेकिन वही है ना, अकेली हूँ घर में, तो काम भी ज़रूरी होता है। अकेले लोगों का यही दिक्कत होती है, और घर से दूर रहने में सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन कर क्या सकते हैं, बच्चों की खातिर अपने रहना पड़ता है दूसरी जगह पे, यानी कि दूसरा देश में ही हो जाते हैं। तो गाइस बहुत ही मतलब दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए थे, और अपना मैं सोच रही थी आज कि अपना थोड़ा काम फालतू का निपटा लूँगी। मैं ये सोच रही थी कि गांव जाऊंगी तो थोड़े कपड़े वगैरह बना लेती हूँ, लेकिन अब तबीयत बिगड़ गई है, तो अब लगता है कि पता नहीं गांव जाएंगे या नहीं। अगर थोड़ा सुधार आ गया तो चलेंगे, नहीं तो फिर नहीं जाएंगे, बस ऐसा ही हो जाता है। और दिक्कत तो होती ही है, बस जब अकेला ही आदमी करने वाला हो और उसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और गाइस टाइम का कुछ पता नहीं चल पाता है, मतलब कब क्या हो जाए और कौन सा दिन हमारा आखिरी हो जाए, कुछ नहीं पता। मुझे भी नहीं पता था कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रही थी और अचानक तबीयत इतनी बिगड़ गई थी मेरी, बहुत ही ज़्यादा। हैंड काम तो मैंने सारा कर लिया रो रो के, क्योंकि सुबह से तो मैं ठीक थी बिल्कुल, पता नहीं अचानक क्या हुआ ना, मेरे पेट में दर्द होने लग गया और उल्टी आ रही बार बार। और तो कुछ खाया भी नहीं, सुबह एक रोटी खाई थी चाय के साथ में, वो भी नू खा ली थी, क्योंकि अगर मैं दोपहर में खाना खाऊं तो मुझे शाम को ना भूख नहीं लगती, पता नहीं मेरे पेट में हो क्या है। अब मैं दवाई लूँ उल्टी की, पेट में दर्द हो रहा बहुत तेज। और बाकी काम सारा कर दिया, अब छोटा कुछ नहीं, झाड़ू को अच्छे से लेकर नाज वाज सब फैला दिया, पहले दवाई ले लूँ। ये तो दवाई रखी थी उल्टी की, तो ले ली, नहीं तो पड़ी रहती पूरे दिन में। तो बस टाइम भी बहुत हो गया, करीब 11:30 बजने वाले, 11:15 हो रहे, घंटा मेरा आगे चल रहा थोड़ा सा।
तो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड पसंद आए तो एक लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तबीयत ठीक रही तो पता नहीं चलता जीवन में कौन सी वीडियो हमारी आखिरी हो जाए। इस वजह से भी कुछ पता ही नहीं चलता ना। सुबह से मैं बिल्कुल ठीक थी, काम ठीक ठाक कर रही थी, अचानक ही पता नहीं क्या हो गया। इतना तेज दर्द हो रहा ना, रोने का जी कर रहा कति बिल्कुल ना बेचैन नहीं हो रही बहुत ज़्यादा, और दर्द इतना ज़्यादा हो रहा पेट में बहुत तेज, कति रोने का मन कर रहा। मैं तो कहना पर टाइम का कुछ नहीं पता कभी क्या हो जाए, क्या कर सकें बताओ, कुछ नहीं कह सकते। चलिए गाइस अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए और थोड़ा सा हमारा भी रखिए। धन्यवाद।